स्कूल में मैं थोड़ी सी रेडी हो चुकी हूँ कि आज है 15 अगस्त सेलिब्रेशन। तो ये है मेरे बैंगल्स, आप देख सकते हो 15 अगस्त के लिए मैंने पहले थोड़े हेयर्स में भी कुछ ट्राई कलर यूज़ किया है। तो पहले ये देखिए हमारा सेटअप स्कूल का, जहाँ पे कल प्रोग्राम हुआ था जो कि आपने वीडियो देखा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो आज भी हमारा थोड़ा बहुत जो भी होगा यहाँ पे होगा। तो आज हम दिखाने वाले हैं हमारे स्कूल में हम कैसे सेलिब्रेशन करेंगे 15 अगस्त। चलो अभी देखते हैं। Very happy Independence Day to all. Respected Director, Principal Ma'am, teachers and my dear friends, we welcome you all to our celebration of the 78th Independence Day. Today we come together to honor the spirit of freedom, unity and the pride that defines our great nation. We have a speech prepared by Hima Ma'am. Now let's welcome Hima Ma'am. जनाजे निकलते हैं कंधे पर। इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ आज की स्पीच। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर, गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फेलो टीचर्स। सो आज़ादी, आज 78वां आज़ादी का हम महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमें 100 साल लग गए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें 100 साल शासन किया। उनके 100 साल शासन करने की 2 वजह थी जो मुझे लगती है। फर्स्ट, सबसे पहली वजह थी अशिक्षा और दूसरी वजह थी हमारे में एकता की कमी। हम आपस में इतने ज़्यादा विभाजित थे कि दूसरों को हमें तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एज अ टीचर हमारा यह फर्ज और भी बहुत मजबूत फर्ज बन जाता है कि हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करें, जिसके लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। जितने भी मुझे लगता है भारत में शिक्षण संस्थान हैं, उनका सबसे अहम रोल होता है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में। शिक्षा अगर सबको मिलती है तो लोगों से हमें भटकने की ये कम हो जाती है। दूसरी, हम बहुत बार कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, बट ये बस किताबी बातें लगती है, किताबी ज्ञान लगती है। क्योंकि जब बात ग्राउंड पर आती है तो हम एक कौम में ही इतने तरीके से विभाजित हैं कि बाकी कौमों की तो हम छोड़ ही दें। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी तभी आज़ादी है अगर हमें गलती करने की आज़ादी मिलती है। तो अगर हम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गलती होना उसमें लाजमी है। तो गलती होना इज द रियल आज़ादी, द लिबरेशन ऑफ डूइंग एनीथिंग। आई थिंक बिकॉज अगर हमें गलती करने की आज़ादी नहीं होगी तो हम प्रयास करना छोड़ देंगे। क्योंकि अगर गलती करने पे हमें रोका जाए तो हम प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है। और ये महात्मा गांधी ने बहुत सही कहा था, जो आज के समय में मुझे बहुत ज़्यादा ये सही लगता है। क्योंकि लोग गलती करने से बचते हैं। कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, तो हम गलती करना ही नहीं चाहते, हम परफेक्शन चाहते हैं। एंड आई थिंक परफेक्शन इज अ मिस्टेक। कोई परफेक्ट नहीं है। हमें 1 सेकंड नहीं लगता है भगवान पे उंगली उठाने में। तो हम अपने आप को कैसे परफेक्ट कह सकते हैं, या दुनिया में कोई भी किसी को परफेक्ट नहीं कह सकता है। तो आज़ादी का मतलब है कि हमें गलती करने की आज़ादी हो, हमें सही से काम करने की आज़ादी हो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल आज़ादी के साथ और सही विचारों के साथ आगे बढ़ाएं। बीइंग ए टीचर हमारा यह फर्ज और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, इन सब ने जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, गांधी जी ने इसका बिल्कुल विपरीत तरीका अपनाया। क्यों? क्योंकि जैसी चीज़ें रहती है, जैसी परिस्थिति है, या तो गांधी जी के इसमें एक कविता मैंने सुनी थी कि अगर तुम्हें कुवत नहीं है कि बगावत कर सको तो तुम्हें करना पड़ेगा दूसरा भी गाल उसके सामने। मतलब कि अगर हमें कुवत नहीं है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ से लड़ सकते हैं, तो हमें उनके सामने हथियार डालना होगा। हथियार डालने का यह बिल्कुल मतलब नहीं था कि हम उनकी
तरफ भगत सिंह और हमारे क्रांतिकारियों की जो अपनी विचारधारा थी, हम उन्हें बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। आज हमारे देश में भी जितनी परिस्थितियां हैं, उसमें जो भी सरकार की बात नहीं सुनता है, उसे हम आतंकवादी कह देते हैं, उसे हम विद्रोही कह देते हैं, जैसे कि नक्सली। उनकी अपनी विचारधारा, हम उन्हें गलत मानते हैं, हमारी सरकार उन्हें गलत मानती है। लेकिन तो ये आज का कार्यक्रम मैं इसके बाद समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि और भी लोग लाइन में मुझे भाषण नहीं मिल रही। ओवर टू अनिका मैम। perform this patriotic song. Good morning everyone, respected sir, respected learned teachers. And I wish you a happy Independence Day from my heart to everyone. वैसे मैं बहुत अच्छा तो नहीं गा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं नहीं गाना काफी बार परफॉर्म कर चुका हूँ इसमें भी और बच्चों के सामने। गाना है हैप्पी जहांगीरी सदा, हैप्पी जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की आस करता हूँ, हैप्पी जहांगीरी सदा। इतने पावन हैं लोग जहाँ बस इतने पावन
अभी हमने 15 अगस्त सेलिब्रेशन किया, कैसे लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। और हमने बहुत एंजॉय किया, डांस भी किया है। हाँ बहुत अच्छा लगा। तो मैम का परफॉर्मेंस कैसे लगा जरूर बता रहा हूँ, हमने बहुत एंजॉय किया है। तो चलो मिलते कल नए ब्लॉग में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए बाय बाय।